बहुत बहुत स्वागत करता हूं और विश्वास भी करता हूं कि आप लोग घर पे रहते हुए टेलीफोनी माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से लोगों को ये समझा रहे हैं कि आखिरकार ये जा लाइफ स्टाइल है क्या। जा लाइफ स्टाइल एक वो सिस्टम है जिसको आप अगर सही तरीके से समझ लीजिए तो जैसे हमारे सुनील सर बोलते हैं कि समझ लीजिए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो फिर पहले जैसा। तो यहाँ पर जिन्होंने इस सिस्टम को समझ लिया है, हमें इस सिस्टम को समझने के लिए कोई अलग से पैसा नहीं मिलता है। ऐसा बहुत लोग शायद अपने मन में रखते होंगे कि इनको काफ़ी मात्रा में पैसा मिलता होगा इसलिए ये इसके बारे में प्रमोट करते हैं। नहीं, हम इसलिए पता है क्यों प्रमोट करते हैं। हम इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि हमें ये सिस्टम अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि इस सिस्टम में सभी लोग अपनी गरीबी को दूर करें, गरीबी को दूर करें। क्योंकि बाकी देखिए कंपनी मार्केट में बहुत तरह की है, लाखों लाख कंपनियां हैं, डेली स्टार्ट हो रही, डेली बंद हो रही है। लेकिन जा लाइफ स्टाइल के कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया था इसलिए हम कर रहे हैं। हमें ये नहीं है कि यहाँ खूब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो हम कर रहे हैं, नहीं। हम इसलिए कर रहे हैं कि ये सिस्टम हमें पसंद है। और मैं तो सबको बोलता हूँ कि आप तब तक उसमें पैर मत डालिए जब तक आपको उस पानी की गर्माहट का एहसास ना हो कि कितना गर्म है, तब अपने पैर को उसमें डुबाना चाहिए। नहीं तो आप पैर बाहर करके आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, लेकिन आपको महसूस भी नहीं होगा कि पानी गर्म है या ठंडा है। तो ये सिस्टम उसके लिए है जो एक्चुअली उस गर्म पानी की गर्माहट को महसूस कर लिया है। ये उनके लिए नहीं है जो ना महसूस किए हैं ना किसी को करने देना चाहते हैं। ये उनके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है यस मुझे समझना चाहिए तो आप आइए हमारे इस चैनल पे। आपको हमारे अच्छे अच्छे मेंटोर, अच्छे अच्छे वक्ता ये आपको सिखाएंगे कि यस कैसे हम जा लाइफ स्टाइल को करेंगे। हमें अब हमारा एक ही मकसद होता है, ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि जहाँ हमें विश्वास होता है हम वहीं काम करते हैं, जहाँ हमें विश्वास नहीं होता हम वहाँ, चाहे वहाँ पे सोना हीरा ही और क्यों ना बट रहा हो, हम वहाँ नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग बोले कि आइए सर कि कंपनी आई थी जो काजू बांट रही थी, क्या ये 2550 लगाइए बस ऑटोपोल में हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ जाइएगा 2 दिन के अंदर। बोला नहीं, हेलीकॉप्टर में मुझे नहीं बैठना है, तो मैंने नहीं बैठा वहाँ पे। फिर एक कंपनी आई थी बीच में, पूना से ही थी, समोसा बेच रही थी, तो वो भी पूछे कि सर इसमें पनीर का समोसा ज़्यादा मात्रा में है, बस इतना ही लगाइए और डेली इतना पाइए, डेली का पाइए। बोले नहीं सर हमें समोसा भी पनीर वाला नहीं खाना है, हमें वही गांव वाला समोसा ठीक है। तो मैंने नहीं किया, हमें वो सिस्टम समझ में नहीं आया, हमने नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे लाखों लाखों रुपए कमाए। ठीक है, कंपनी बंद हो गई तो हो गई, उनके लिए क्या करना, उनको क्या करना है। लेकिन हमें ये सिस्टम समझ में आया था पिछले साल मई महीने में, तब से हम लेके आज तक हम उसी सिस्टम में लगे हुए हैं। उसके बारे में लोगों को बताते हैं कि आखिरकार आप जा लाइफ स्टाइल करोगे तो क्यों करोगे, करोगे तो कैसे करोगे, नहीं करना है तो अलग मैटर है, मत कीजिए। आपको किसी के साथ यहाँ पर ज़बरदस्ती करने का किसी भी मेंटोर, एडमिन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर किसी को हक नहीं है। सब अपनी स्वेच्छा से काम करेंगे। लेकिन मेरा सबसे एक विनती रहता है कि आप इस सिस्टम को खुद समझिए और अपने टीम को समझाइए। हम या हमारा कोई भी मेंटोर आपको अब प्लान मोबाइल पे टेलीफोनी माध्यम से नहीं समझा सकते। आपको इस जूम ट्रेनिंग का हिसाब बनना पड़ेगा। अगर आप बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है तो सॉरी, आप इस सिस्टम में जुड़ने के लिए हकदार नहीं हैं। तो चलिए आज का सेशन ज़बरदस्त बनाते हैं और हम यहाँ पर आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे आज के होस्ट श्री मनीष सर को, और मैं चाहता हूँ कि मनीष सर आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू चंदन सर। और आज की कार्रवाई को दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले ग्राउंड रूल्स में बता दूं कि मीटिंग के दौरान कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा, प्लस मीटिंग के दौरान किसी का वीडियो ऑन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, आप तत्काल रूप से अपना वीडियो ऑफ कर दें। और साथ ही साथ मीटिंग के दौरान कोई भी हैंड रेज ना करें दोस्तों। मीटिंग वाकई में आज बहुत जबरदस्त होने वाली है। आज की मीटिंग का आगाज बहुत ही जबरदस्त तरीके से, जो पहला
हमारे बीच शिरकत करने वाली हैं जा लाइफ की स्टाइल की जर्नी और जा लाइफ पर विश्वास कैसे करें और क्यों करें, इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूं बहुत ही जबरदस्त लेडी लीडर सीमा चौधरी जी को। वेलकम मैम, आप आए और आगे की कार्रवाई को अपनी जर्नी के माध्यम से लोगों को बताएं कि आखिर क्यों जा लाइफ करना चाहिए, विश्वास कैसे करना चाहिए। वेलकम मैम। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड जितने भी को होस्ट हैं यहाँ पर और जितने भी हमारे एडमिन मेंटोर सभी को और पार्टिसिपेंट्स को सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं सीमा चौधरी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की इस जूम ट्रेनिंग के अंदर। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं अपनी जर्नी के बारे में यहाँ पे कुछ कम शब्दों में ही रखना चाहूंगी इसके बारे में मैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हर किसी का सपना होता है छोटेपन से कि हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, इसी तरह से मेरा भी सपना था कि छोटेपन से ही मैं बहुत सपना देखा करती थी। और मेरी भी मतलब कि मैं जब दूसरों को देखा करती थी कि दूसरों के घर ऐसे हैं, किसी का घर अच्छा लगता था तो सोचती थी मैं भी हमारा भी घर ऐसा होगा। गाड़ी किसी की देखा करते थे तो सोचते थे कि हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होगी। और जब कभी हम जब छोटे थे स्कूल जाते थे, बड़े हुए धीरे धीरे कॉलेज जाने लगे, जब मैं गरीब लोगों को देखा करती थी सड़क पे, जो लोग अक्सर आपको मिल जाएंगे, कभी गाड़ी आपने ट्रैफिक पर कहीं पर गाड़ी खड़ी है तो आप लोगों को बहुत सारे लोग वहां पर मिल जाते हैं जो भीख मांगते रहते हैं सड़कों पर, या इस तरह के बहुत सारे लोग जो गरीब हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने को। जब मैं इस टाइप के लोगों को देखा करती थी तो मेरी आंखों में आंसू आ जाया करते थे और मैं ये सोचा करती थी कि भगवान ने यदि कभी मुझे पैसा दिया, कभी कमाने का मौका दिया और मुझे इतना पैसा दिया तो जरूर मैं इन लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। वो मेरा सपना था कि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी और मैं गरीब लोगों की मदद करना चाहती थी। धीरे धीरे हम लोग बड़े हुए, मम्मी की डेथ हो गई, उसके बाद कुछ टाइम के बाद पापा की भी डेथ हो गई, फिर कुछ टाइम के बाद सपने बड़े थे काफी, लेकिन वही है कि कहते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स हैं तो वो आपके सपनों को पूरा करने में जी जान लगा देते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स ही नहीं तो कौन मेरे सपनों को पूरा करता। चाचा ताऊ थे घर के अंदर, लेकिन चाचा ताऊ ने कभी ये नहीं सोचा हमारे बारे में कि भाई क्योंकि दूसरे के बच्चे थे हम, उनके तो थे नहीं अपने, तो वो हमारे बारे में क्या सोचते। उन्होंने सोचा कि भाई लड़की की उम्र हो गई शादी के लिए, इसकी शादी कर देते हैं। शादी कर दी अपने उन्हीं सपनों के साथ। मैं उस घर में पहुंची जहां पर मैं किसी को नहीं जानती थी। जहां तक बात विश्वास की है, मैं अपने सपनों को लेकर उस अनजान घर में पहुंची। कहते हैं कि उस टाइम पर तो विश्वास तो अपनों पर भी नहीं होता, तो यहाँ तो फिर भी दूसरे परिवार के ऊपर मुझे विश्वास करना था। अपने सपनों को लेकर के मैं उस परिवार में गई, वहां पर भी मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं था। क्यों? क्योंकि सब लोग मेरे लिए अनजान थे, अनजान थे। धीरे धीरे वही बात है कि जब रहने लगते हैं तो धीरे धीरे विश्वास भी आपको आने लगता है। जब वहां पर मैं धीरे धीरे जो है मैंने अपने सपनों को मैंने अपने हस्बैंड के सामने रखा कि भाई मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो वहां पर मेरे सपनों को, क्योंकि शादी करके मैं एक गांव में पहुंची और गांव में ज्यादातर आज भी ये प्रचलन है कि बहू को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो हमारे मेरे ससुर जी थे उनको दिक्कत थी कि बहू घर से बाहर नहीं जाएगी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या, पढ़ी लिखी थी, लेकिन कुछ ना कुछ मैं कुछ ना कुछ चाहती थी कि अब मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊं, ऐसा कुछ ना कुछ मैं खोज रही थी। फिर बीच में मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मुझे एक फोन दिलाइए, तो फोन भी उन्होंने मुझे दिलाया। फोन में धीरे धीरे नेट वगैरह के बारे में उस समय कोई जानकारी नहीं थी कि इंटरनेट क्या होता है क्या नहीं होता। धीरे धीरे फोन चलाना सीखा, फोन चलाना सीखा तो फोन से नेट के माध्यम से नई नई चीजें निकलकर सामने आई। जब नई नई चीजें सामने निकल कर आई तो इसी तरह से खोज करते करते मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गई। नेटवर्क मार्केटिंग में आई तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद सबसे पहले जो मैंने चीजें देखी, जो मैंने जहां तक उसमें सर्च किया वहां तक मैंने ये पाया कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां लाइफ टाइम चलती हैं और आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्टार्टअप किया, मुझे लगभग 1.25 साल के करीब हो चुका, आज पूरा 1.25 साल या 1.5 साल के लगभग हो गया। तो जब मैंने स्टार्टअप किया उसके अंदर सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ही चुना। अपने सपनों को लेकर मैं आगे बढ़ी कि चलो यहाँ से इस माध्यम से मेरे सपने पूरे होंगे। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जहां तक ये था कि प्रोडक्ट को लेकर जाना, दूसरों को समझाना, अपने बैग में रखकर भर कर लेकर जाओ,
दूसरों को समझाओ और बहुत सारी चीजें समझानी पड़ती थी। लेकिन मेरे सामने जो सबसे बड़ी कंडीशन थी वो ये थी कि घर के बाहर नहीं जा सकती, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वहां पर भी कोई कामयाबी मुझे हासिल नहीं हुई और मेरे सपने वही वापस आकर खड़े हो गए कि पता नहीं कि मैं कैसे अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगी। जो मैंने सोचा वो कभी जिंदगी में पूरा हो भी पाएगा या नहीं। इसी खोज को करते 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 ऑनलाइन के माध्यम से ही एक दिन अचानक जा लाइफ स्टाइल कंपनी का प्लान मेरे सामने आया। और जब जा लाइफ स्टाइल का प्लान मेरे सामने आया तो बात वहीं पे थी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि विश्वास तो किसी को भी नहीं होता, लेकिन जब तक आप अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं करोगे किसी भी सिस्टम के को लेकर के, तब तक आप कहीं पर भी सक्सेस नहीं हो सकते। ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप सब कुछ कर सकते हो, और आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब जा लाइफ स्टाइल का प्लान मेरे सामने आया और मेरे सीनियर जो भी शशिकांत मोहंती सर जो उड़ीसा से हैं, उन्होंने जब मुझे बताया कि एड के माध्यम से इस तरीके से आपको इतना इनकम आने वाला है, आपको फोन पे ही एड देखना है, तो मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। जैसे आज बहुत सारे लोगों को हम भी प्लान बताते हैं और हमारे सामने भी यही समस्या आती है। मैंने भी विश्वास नहीं किया उनकी बातों पर और मैंने इग्नोर किया। लेकिन 2-3 दिन लगातार वो मेरा फॉलो अप करते रहे, वो मुझसे बात करते रहे, बात कुछ और करते थे लेकिन घूम फिर कर जा लाइफ स्टाइल कंपनी पर ही आ जाते थे। तो बातों बातों में ही इस तरीके से बोला, लेकिन मैं विश्वास नहीं करती थी। मन में सवाल उमड़ते थे कि भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जब मैं सवाल उनके सामने रखती थी तो मुझे एक ही चीज बोलते थे कि मीटिंग में आओ, जूम मीटिंग में आओ। मैं कितना भी आपको बता दूं आपको विश्वास नहीं होगा। आप जूम मीटिंग में आओगी, वहां पर सुनोगी कि कितने बड़े बड़े लोग जो अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं वो उस मीटिंग में आते हैं, बताते हैं, तो डेफिनेटली आपको विश्वास जरूर होगा। तो फिर भी मैंने 1-2 दिन उनकी बात को इग्नोर किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बड़े बड़े लोग ऐसे कैसे मतलब वहां पर आ सकते हैं। तो मैंने उनकी बातों पे विश्वास नहीं किया। लेकिन फिर अचानक मेरे मन में एक बात मेरे दिमाग में घूमी और मन में आई कि भाई एक बार मीटिंग में जा, क्या फर्क पड़ता है, जाके देख ले एक बार। तो मैंने मीटिंग में आई। मैं मीटिंग में आने के बाद में मैंने सारी चीजें सुनी अच्छे से, और काफी जो विश्वास मुझे पहले नहीं हो रहा था वो विश्वास मेरा बड़ा किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ जूम मीटिंग की वजह से। जूम मीटिंग में जब मैंने 2-3 दिन लगातार कंटिन्यू मैंने मीटिंग्स को सुना तो जो विश्वास मुझे नहीं हो रहा था ना वो विश्वास मेरा बढ़ गया। क्योंकि जब आकर के मैंने हर चीज को समझा यहाँ पर आकर कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा सब कुछ, उस समय विजय सर बताते थे, सुनील सर बताते थे, और भी प्रेजेंटर थे जो उस टाइम पर ये बताया करते थे कि किस तरह से एड से पैसा जनरेट हो सकता है, कहाँ कहाँ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर एड के माध्यम से पैसा जनरेट होता है, कितना पैसा वो लोग कमाते हैं। तो हम क्यों नहीं, वो लोग कमा सकते हैं, उन लोगों को यूट्यूब को मिल सकता है, फेसबुक को की तरफ से मिल सकता है, उन लोगों को मिल सकता है, तो हमें क्यों नहीं। जो एक्चुअल हम लोग हैं, हम लोग तो देखते हैं, हम लोग प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, तो हमें क्यों नहीं मिल सकता। तो जब ये चीजें मैंने जूम मीटिंग में आकर के सारी सुनी तो मुझे विश्वास हुआ और मैं डेली कंटिन्यू मैंने सर के साथ में मैंने ज्वाइन किया। जब मुझे विश्वास हुआ तो मैंने सर को बोला कि सर मेरी आप जो है इसमें मेरी केवाईसी कीजिए। मैंने अपनी भी केवाईसी करवाई, अपने हस्बैंड की भी केवाईसी करवाई, और उस दिन से मैंने दोनों आईडी के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। सिर्फ और सिर्फ जूम मीटिंग की वजह से ही आज मैं पहले सुना करती थी लेकिन मैं आज लोगों को प्लान देती हूँ जूम मीटिंग से। आज मेरी जो भी टीम खड़ी हुई है या मेरे सामने जो भी सवाल उस समय आया करते थे, सारे सवाल मेरे जूम मीटिंग के माध्यम से ही पूरे हुए। मैं कभी हैंड राइज नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया। मैंने हैंड राइज मीटिंग में आने के बाद मैंने कभी हैंड राइज नहीं किया, कभी मैंने अपना सवाल मीटिंग में नहीं रखा। मैंने शुरू से लेके लास्ट तक जब तक सवाल पूछे जाते थे तब तक मैं पूरी मीटिंग में रहती थी, और दोनों टाइम की मीटिंग उस समय चला करती थी, 5 बजे की और 8 बजे की। पूरी मीटिंग्स, दोनों मीटिंग शुरू से लेके एंड तक मैं पूरी सुना करती थी, और मेरे सवालों के जवाब उसी मीटिंग में मिल जाते थे। तो हैंड राइज करने की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, कभी मैंने हैंड राइज नहीं किया। शुरुआत में स्टार्टिंग में मैंने 2-4 दिन अपने सीनियर से कुछ सवाल किए थे, लेकिन वही बात कि बार बार सीनियर भी आपके कितने सवालों का जवाब देगा, क्योंकि जब अगर आप खुद मीटिंग में नहीं जाओगे तो सीनियर आपको कब तक झेलेगा, कब तक वो आपका साथ देगा। तो इसीलिए मैं सेल्फ डिपेंड बनी और मैंने खुद मीटिंग में जाना शुरू किया, वहां से पूरी जानकारियां लेनी शुरू करी। और आज तो आप लोग देख ही रहे हैं कि जहां मैं जूम मीटिंग अटेंड किया करती थी वहां पर आज मैं अटेंड करती हूँ
बट मैं लोगों को यहाँ पर बताती भी हूँ, चाहे कंपनी का मिशन विजन हो, प्लान हो, कुछ भी हो, मैं बताती हूँ। और आज के टाइम पर मैं कम से कम डेली 3 से 4 मीटिंग में अटेंड करती हूँ, और जूम की वजह से ही आज मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। और थोड़ी सी टीम बिल्डअप करने में मुझे जूम की वजह से बहुत हेल्प मिली है। तो आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जूम मीटिंग में आते हैं जो लोग, पहले ही आके हैंड राइज कर लेते हैं ना मीटिंग के अंदर, कम से कम पहले पूरी मीटिंग को आप लोग सुना करो, समझा करो, क्योंकि समझते हैं नहीं, आते ही हाथ खड़ा हो जाता है बस लोगों का। तो पहले पूरी मीटिंग को आप लोग सुना करो, शुरू से लेके एंड तक। उसके बाद भी कोई सवाल बाकी रहता है तब आप लोग हैंड राइज किया करो, स्टार्टिंग में हैंड राइज मत किया करो आप लोग। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी। और विश्वास मुझे जा लाइफ स्टाइल के ऊपर तो इतना विश्वास है, इतना विश्वास है कि मेरी सुबह भी जा लाइफ स्टाइल और मेरी रात भी जा लाइफ स्टाइल, क्योंकि जा लाइफ स्टाइल ने मेरी नींदें उड़ा दी हैं। आज तक ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म, ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैंने कहीं नहीं देखा, और शायद इंडिया में पहले कभी आया भी नहीं, और जहां तक मैं मानती हूँ शायद आगे कभी आएगा भी नहीं। तो जा लाइफ स्टाइल पर मेरा पूरा विश्वास है, 1000% विश्वास है। और आज मेरे सामने यदि कोई नेगेटिव व्यक्ति खड़ा हो जाए ना, एक भी सवाल लेकर जा लाइफ स्टाइल के खिलाफ, मैं उसको भी पॉजिटिव कर दूंगी, उसके हर सवाल का जवाब देने में मैं सक्षम हूँ। क्यों? सिर्फ और सिर्फ जूम मीटिंग की वजह से, क्योंकि आपके सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ जूम मीटिंग के अंदर है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सीमा जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी जर्नी को बताया, और यहाँ बैठे सभी उन लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचाया कि मीटिंग ही टूल है इस बिजनेस का। ये कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला नेक्स्ट मिशन और विजन और हाउ टू फुल फेथ ऑन जा लाइफ स्टाइल के लिए मैं अपने ग्रेट मेंटोर, ग्रेट एडमिन, जिनकी वाणी सुनकर इस बिजनेस में हमको भी बहुत ही कुछ सीखने को मिला, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। मिस्टर आलोक यादव सर, प्लीज वेलकम, और बताएं कि मिशन और विजन के बारे में। वेलकम सर। हेलो, आलोक, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही सर, वेलकम सर। ओके, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। जी। आवाज ठीक आ रही है ना? जी सर, जी हेलो। सर, जी ओके सर आ ओके। रही। थैंक यू मनीष जी, और बाकी जितने भी उपस्थित लोग हैं उन सब तक मेरा प्रणाम पहुंचे, और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम लोग आज का ये सेशन शुरू करते हैं। और अपना स्वास्थ्य जरूर बनाए रखें, कोरोना संबंधित प्रॉब्लम्स जो है वो लगातार बढ़ रही हैं हर दिन। स्वस्थ बने रहेंगे हम लोग तो अपने दिल में जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी कर पाएंगे। दोस्तों, मिशन और विजन और क्यों भरोसा करें, इस बारे में मैं कुछ कहना चाह रहा था कि मिशन और विजन जो है वो कंपनी का इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि लोगों को हजम ही नहीं हो पा रहा है। न सिर्फ हमारे कॉम्पिटिटर्स को, बल्कि स्वयं जिनके मन में अभी भी दुविधा है उनको भी हजम नहीं हो पा रहा है। इतना बड़ा मिशन और विजन है। अब ये बात मैं आंकड़ों के माध्यम से साबित करता हूं। आज मैं ये साबित कर दूंगा कि ये बड़ी सोच का बड़ा जादू है, और किस तरीके से ये बड़ी सोच कहां से पैदा हुई। ये सोच जो है, जहां पे आम तौर पे जो आम कंपनियां हैं, जहां उनकी सोच खत्म हो जाती है, वहां से हमारी सोच शुरू होती है। मैं साबित करता हूं। अभी देखिए, मैंने अभी गूगल पे जाके सर्च किया कि इस विश्व की जनसंख्या कितनी है, तो जवाब मिला 790 करोड़, 790 करोड़ जनता जो है वो इस विश्व की जनसंख्या है। अब दूसरा मैंने उसमें ये पूछा कि जो कॉमन मैन है, जो जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका प्रतिशत कितना है, तो करीब करीब 88% बताया उन्होंने। इसको 88% को अगर मैं राउंड फिगर अगर 90% मान लूं तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। यानी कि 10% जो देश हैं वो बड़े समृद्ध हैं, ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, और वहां के लोग जो हैं सुपर डुपर
अमीर हैं तो उनको जो है बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। अब उसको 10% को अगर निकाल दिया जाए तो 790 करोड़ में से अगर राउंड फिगर उसको मैं 800 करोड़ मान लूं, 800 करोड़ में से करीब करीब 80 करोड़ निकाल दिए, 80 को भी राउंड फिगर कर लें तो 100 करोड़ माइनस कर दीजिए, तो 800 में से 100 माइनस कर दीजिए तो 700 करोड़ जनता जो है वो अभी भी हमारे प्रति जो है टारगेट कस्टमर्स बन सकते हैं। अब उस 700 करोड़ में से भी करीब 70% ऐसे लोग होंगे जो 18 साल के ऊपर, 18 साल के नीचे तो हमारे यहाँ अलाउड ही नहीं है, तो आपका एडल्ट होना बहुत जरूरी है। तो 70% मतलब कि 700 करोड़ का 70% हुआ करीब करीब 490 करोड़। 490 करोड़ को अगर मैं राउंड फिगर कर लूं, 500 करोड़ अगर मान लूं, तो 500 करोड़ लोग हमारे टारगेटेड ऑडियंस है, हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हो सकते हैं। इतना बड़ा मिशन और विजन है, इतनी बड़ी सोच है इस कंपनी की। दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप लोग। जरा सा आंकड़ों की दुनिया में आइए तो पता चलेगा कि सच में हम क्या बात कर रहे हैं और किस तरीके की आगे जो भविष्य है उसको हम संबोधित कर रहे हैं। 500 करोड़ लोगों से हम संवाद स्थापित करना चाहते हैं और उतनी लोगों की व्यवस्था पहले से कंपनी जो है वो अपने टेक्निकल तरीके से बताया मैंने कल कि बाकी और तरीकों से उनकी व्यवस्था पहले से बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। तो ये आप देखेंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें अगर आप किसी से कहें कि आपको 1000 यूरो एक साल का मिलेगा और विज्ञापन देखने होंगे 60 रोज की रोज, तो हंसने लगेगा आपके ऊपर कि भाई इतना तो मेरा रोज का खर्चा होता है कहीं डिनर करने जाता हूं तो आप एकदम दरकिनार कर देंगे। तो उस तरह के जो देश हैं उनका हमारे रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो इसीलिए मैंने वो आंकड़ों के हिसाब से बताया आपको कि 500 करोड़ करीब करीब लोग जो हैं वो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हो सकते हैं। अब जितना मर्जी लंबी उड़ान भरनी हो भर लीजिए, ये है बड़ी सोच का बड़ा जादू। अब नॉर्मली जो है जहां कंपनीज में शुरुआत होती है तो जहां मुश्किल से 1 लाख या 50,000 लोग ही जरा सा इकट्ठे हुए नहीं तो वो ढोल नगाड़ा बजाना शुरू कर देते हैं और सेमिनार शुरू कर देते हैं और सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। हमारे यहाँ तो शुरुआत ही अभी 30 लाख से होनी है। 30 लाख लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि बहुत जल्दी निकट भविष्य में हो ही जाने वाले हैं, तो आप सोचिए जरा सा इम्पैक्ट सोचिए। लोग जो है 1,50,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां सोचना खत्म कर देते हैं, और यहां 30 लाख लोगों से तो शुरुआत ही होने जा रही है। तो ये मिशन और विजन है जो कि बहुत सारे लोगों को हजम ही नहीं हो पा रहा है। और हर चीज, हर संख्या के पीछे एक लॉजिक है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। जैसे कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, तो हमारी इस कंपनी ने विज्ञापन के माध्यम का सहारा लिया। विज्ञापन की एजेंसी से संपर्क किया, उनसे कहा कि भाई हम आपको सर्टिफाइड KYC सर्टिफाइड यूजर्स देंगे, व्यूअर्स देंगे, और आप उनको पेमेंट्स दीजिए। वो आपके 100% डेडिकेटेड व्यूअर्स होंगे जो निकट भविष्य में आपके प्रोडक्ट्स की खरीदारी भी करेंगे। तो व्यूअरशिप जितनी बढ़ती है, खरीदारी उसी अनुपात में बढ़ती है। ये सिद्धांत है विज्ञापन की दुनिया का, जो दिखता है वो बिकता है। तो इस तरीके से वो व्यवस्था वहां बनाई। अब उसके बाद जो है, जो कंपनी की अपनी जो एक्सपर्टीज है, जहां उनका जो सबसे असली जो बेसिक काम है वो है क्लब कल्चर, 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार क्लब्स बनाना। तो उसके लिए भी उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि हम ये क्लब्स वहीं खोलेंगे जहां पे कम से कम जिस एरिया में 20,000 KYC अप्रूव्ड लोग होंगे। अब जरा इसका भी लॉजिक समझते हैं। 20,000 KYC अप्रूव्ड लोग मतलब कि एक व्यक्ति को अगर मैं मानूं ये कि उसके परिवार में 5 लोग होंगे कम से कम, या तो
उसकी वाइफ होंगे, बच्चे होंगे, या अगर नहीं शादी हुई है तो माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, अगर 5 लोग भी उसके परिवार में हैं तो 20,000 का मतलब हुआ कि 1 लाख लोग जो हैं केवाईसी अप्रूव पहले से, या लाइफस्टाइल के जो कस्टमर्स हैं, पहले से उनकी आईडी वहां पर लगी हुई है। ऐसे लोग जो हैं पहले ही दिन हमारे क्लब की सुविधा का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। आप जरा मास्टर स्ट्रोक देखिए, जरा कमाल की प्लानिंग देखिए जरा सा, और अनुभव कीजिए कि कितना तरीके से और कितना योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इन सब चीजों की प्लानिंग की जा रही है, और क्यों ये चीजें सफल होंगी, ये समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। अब जब हमारे पास पहले दिन ही कस्टमर मौजूद है और पहले ही दिन से हमारा बिजनेस शुरू हो जाएगा, तो डेफिनेटली कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहेगी। अमूमन होता ये है कि लोग जो है अपना 100-200 करोड़ लगा के उन्होंने कोई होटल या रेस्टोरेंट या क्लब खोला, अब उसके बाद जो है फिर उसका प्रचार करेंगे दुनिया भर में, फिर लोग कस्टमर्स जुटाएंगे, फिर धीरे धीरे लोग आना शुरू होंगे, फिर पता नहीं कब होगा, फिर कब जाके काम उनका शुरू होगा, पता नहीं कब जाके उनका प्रॉफिट जनरेट होंगे। तो वो जो उनके 3-4 साल जो जेस्टेशन पीरियड जिसे बोलते हैं, कि जो उनका ब्रेक इवन पहुंचने में जो समय लगता है, वो हमारे यहाँ बिल्कुल जीरो है। हमारे यहाँ पहले दिन से ही बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके का पहले से प्लानिंग की हुई है कि ये हमारी टारगेट ऑडियंस है, इसमें से इतने इतने लोग जो हैं हमारे क्लब के ग्राहक बनेंगे, और वही लोग जब और लोगों को ले आके वहां पे दिखाएंगे, क्लब के सेमिनार्स करेंगे, ब्रीफिंग करेंगे, अपना प्लान शेयर करेंगे, तो धीरे धीरे ये बढ़ने ही वाला है। और दोबारा से याद दिला दूं मैं आपको, फिर बताता चलूं कि जो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो 500 करोड़ की है, ज्यादा भी हो सकती है। आने वाले समय में नए नए देश भी और जुड़ने वाले हैं, कई देशों तक अभी हमारी पहुंच नहीं भी बनी है, तो मैंने एक राउंड फिगर, एक टेंटेटिव अमाउंट लिया है, लेकिन ये आपको अंदाजा देने भर के लिए इतना पर्याप्त है कि किस भविष्य की और किस स्तर की और किस लेवल की बात मैं कर रहा हूं आपसे, और ये कंपनी किस तरीके के संभावनाओं को लेके आपसे मुखातिब है। केवल बस इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो कोई कारण ऐसा नहीं है कि आपका भरोसा न जागे, आपका उत्साह न जागे, आपकी जो है पूरी इंद्रियां एकदम से अलर्ट मोड में आ जाए, और अचानक से आपको लगे कि अरे अभी तक तो मैंने ये सब गलत सोचता था, ये तो वाकई सच में एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो सफल होना तय है। और मजे की बात ये कि जो इसमें एंट्री है, जो हमारे केवाईसी के चार्जेस हैं, वो इतने नॉमिनल कर दिए गए। पहले ये $20 हुआ करता था, फिर 18 यूरो हुआ, उसके बाद भी 8 यूरो की मदद दी गई, 10 यूरो हुआ। अब 10 यूरो जैसा अमाउंट जो कि आपका 1109 रुपए प्लस चार्जेस करीब अब पड़ता है आपका, तो 1150 रुपए राउंड फिगर जैसे पड़ा। इतने छोटे से नॉमिनल अमाउंट में आप अपने केवाईसी के चार्जेस देते हैं। ये भी आप कंपनी में कोई निवेश नहीं कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका, माइंड यू। ये आप अपने आप को सत्यापित करने के लिए ये चार्जेस दे रहे हैं। आपकी केवाईसी सर्टिफाइड हुई, उसकी वजह से आपको क्या क्या लाभ होगा कि आपको एक जेन्युइन व्यक्ति जब माना जाएगा, आपको इस देश की राष्ट्रीयता आपको हासिल है, आप यहाँ के सिटीजन हैं, तो उसी हिसाब से वो शेयर्स भी आवंटित होंगे आपको, उसी हिसाब से वो या कॉइन्स भी आवंटित होंगे, उसी हिसाब से आपकी प्रोफाइल जनरेट होगी। तो इतने छोटे अमाउंट का, चूंकि इसमें यहाँ पे करो कोई निवेश नहीं है आपका, बिना किसी निवेश के आप एक ऐसी सिस्टम में कदम रखने जा रहे हैं जहां पे असीमित संभावनाएं हैं। संभावनाओं के ऐसी छलांग आप लगाइए, स्काई इज द लिमिट, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी भी देश में कहीं भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। 500 करोड़ लोगों को हम अपने साथ, अपने परिवार में लाने का लक्ष्य रखे हुए हैं। ये सोच है हमारी, ये है हमारा मिशन और विजन। अब इन सब बातों पर जरा सा मनन कीजिएगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा, और उसके बाद फैसला कीजिए। उसके बाद अपने दिल पे हाथ रख के फिर बताइएगा कि क्या मैं सही रास्ते पे हूं, क्या मैं सही लोगों के साथ हूं, क्या ये सही समय है।
और उसके बाद जो आपके दिल से जो आवाज निकले वो हम तक पहुंचाइए। हम इंतजार करेंगे आपका, आपकी फीडबैक का, आपके बहुमूल्य सजेशंस का। मैं अपनी बात बस यहीं समाप्त करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत आराम से और फोकस होके सुन रहे होंगे। सब लोगों ने बहुत ध्यान देके सुनी होंगी ये बातें, और बाद में रिकॉर्डिंग्स में भी जब आप इसको देखें, सुने दोबारा, तो एक बार मन से आकलन करके देखिए कि कितना भव्य और कितना विशाल ये प्लेटफॉर्म है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा मनीष जी को। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया कंपनी के फेथ के बारे में, और लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको सुना, मनन भी किया, और उम्मीद है कि कंपनी पर फेथ करते हुए यहाँ बैठे हर व्यक्ति अब जा लाइफ में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। दोस्तों, मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, जिनके भी जो भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में रखिए, और जो भी हमारे मेंटोर आपको चैट बॉक्स में ही जवाब देंगे। तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहता हूं कि जा लाइफ स्ट्रांग कैसे है और टीम को कैसे स्ट्रांग करें। हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर मेंटोर डॉक्टर अशोक सिंह जी को मैं इनवाइट करता हूं कि आए और वो बताएं लोगों को कि जा लाइफ कैसे स्ट्रांग है। वेलकम अशोक जी। डॉक्टर अशोक सिंह जी का आवाज जी 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 अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतने बेहतरीन तरीके से हमारा आह्वान किया है, तो हम भी आज आह्वान करना चाहते हैं। हालांकि समय की अपनी निश्चित समय सीमा है। 500 करोड़ साथी हमारा जो है टारगेट है, ये वाकई बहुत बड़ी बात जो है हमारे आलोक सर ने जो है बताई अभी। आप लोगों ने वाकई पूरे मन पूरी शिद्दत के साथ इसको सुना। अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ साथियों। जय हो जा लाइफ। मैं ऐसा क्यों करता हूँ? जा लाइफ आह्वान तुम्हारा करता हूँ। आज मैं आह्वान कर रहा हूँ, अपने शब्दों की आंजुर से अभियान तुम्हारा करता हूँ। मैं क्या समझता हूँ जा लाइफ को? हो मात तुम ही, हो पितृ तुम ही, हो तुम ही सखा, हो तुम ही प्रिय, हो अन्न तुम ही माटी, हो तुम ही गगन, हो तुम ही हिये, हो मान तुम ही, हो आन तुम ही, हो तुम ही शान, हो तुम ही प्राण, हो ज्ञान तुम ही, विज्ञान तुम ही गीता, तुम ही कुरान। अद्भुत जीवन शैली के बिन मैं कैसे गुजारा करता हूँ। जय हो जा लाइफ आह्वान तुम्हारा करता हूँ। माय डियर फैमिली मेंबर, हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त, आपका साथी अशोक सिंह। जितने भी हमारे मेंटोर्स और एडमिन और जितने भी हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं इस वक्त, 7-8 मिनट मेरे सेशन के बचे हुए हैं, पूरी शिद्दत से सुन लीजिए साथियों। आप सभी को यथोचित प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथियों, मुझे विषय दिया गया है कि जा लाइफ स्ट्रांग कैसे है और टीम कैसे स्ट्रांग करें। तो अगर मैं बात करूं जा लाइफ स्ट्रांग कैसे है, तो मैं इस पर 2 सेशन दे चुका हूं। हालांकि सूरज को दिए दिखाना जैसा है, 3-4 घंटों के सेशन को मैं 10 मिनट में कैसे कवर करता हूं मैं जानता हूं। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं साथियों की टीम को कैसे स्ट्रांग करें। बिल्कुल शिद्दत से सुनिएगा साथियों। अगर हम इस लाइन को कोट करें, बार बार कोट करें कि हम टीम को कैसे स्ट्रांग करें, टीम को कैसे स्ट्रांग करें, टीम को कैसे स्ट्रांग करें, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आप अपने बचपन में चले जाओगे। जब भी हमारे एग्जाम हुआ करते थे तो हमारे टीचर्स हमारे सामने आने के बाद कहते थे कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करो, आंसर आपका उसी क्वेश्चन में छिपा होता है। अगर मैं फिर से कोट करूं कि टीम को कैसे स्ट्रांग करें, तो जाहिर सी बात है साथियों कि आप अलग हो और आपकी टीम अलग है। टीम को हम जनरेट करते हैं, और आप लोगों को तो प्रकृति का नियम पता ही होगा साथियों कि हम चीजों को उसी तरह की जनरेट करते हैं जिस तरीके का हमारा डीएनए होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग साथियों। डीएनए से हमारा तात्पर्य यह है कि जैसे हम होंगे वैसे ही हमारी टीम होगी। ऑफ कोर्स इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम कमजोर होंगे तो आए दिन रोते रहेंगे, आए दिन हमारे पास समस्याएं होंगी, आए दिन हम जो है सवाल उठाते रहेंगे, हैंड रेस्ट करते रहेंगे। ऐसे कैसे काम चलेगा? टीम को कैसे स्ट्रांग करें, यानी टीम को स्ट्रांग करने से पहले हमें खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर हम अपने आप को स्ट्रांग करने की बात करें साथियों,
तो दो चीजें सबसे मुख्य होती हैं और मैं 5 बिंदुओं पर आप लोगों से बात करने वाला हूं। बिल्कुल शॉर्ट में मैं लूंगा। नंबर 1, रीजन। सबसे पहले तो हमारे लीडर्स को जो है पता होना चाहिए कि वो जालाइफ क्यों कर रहे हैं। और मैं अगर जालाइफ की बात ना करूं तो अपनी लाइफ में जिस तरीके से भी वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई रीजन है? क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बिल्कुल मतलब की बात बताऊं साथियों, तो हम लोग जिंदगी में अगर कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे भी रीजन होता है। अगर रीजन होता है, अब रीजन का मतलब क्या है साथियों? कुछ लोग तो जालाइफ में पैसा कमाने के लिए आए, या कि ज्यादातर परसेंटेज यहाँ पर पैसा कमाने वाले साथियों की है। लेकिन मैं साथियों पूरे विश्वास के साथ, पूरे अनुभव के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सिर्फ जालाइफ में आने वाले जितने भी हमारे साथी हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। वो सिर्फ सक्सेस होने के लिए सक्सेस नहीं होना चाहते साथियों, वो इसलिए भी सक्सेस होना चाहते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में बहुत दर्द है साथियों। इतने सारे रीजन्स हैं, इतने सारे रीजन्स हैं, इतने सारे रीजन्स हैं साथियों कि हर पल 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 आदमी घुटता है, तड़पता है, छटपटाता है। तब वो जाके जो है मार्केट में निकलता है, बाहर निकलता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर मेहनत करना शुरू करता है साथियों। इतने दर्द होते हैं लाइफ में। अगर किसी की लाइफ में दर्द नहीं है साथियों, कोई ठोस रीजन नहीं है साथियों, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आपके पास कोई बड़ा रीजन नहीं है। और अगर आपके पास कोई बड़ा रीजन नहीं है तो यकीन मानिए आप बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर सकते साथियों। अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले आपके पास एक बड़ा रीजन होना चाहिए, क्योंकि पैसा होने से उतने सुख हमको नहीं मिलते साथियों जितना न होने से। कई बार हम लोगों ने अपने मान सम्मान, अपने अभिमान पर जो क्षति उठाई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग सिर्फ सक्सेस होने के लिए सक्सेस नहीं होना चाहते, हम उन परिस्थितियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी सक्सेस चाहते हैं। नंबर 2 पर अगर मैं बात करूं साथियों विजन, तो मैं एक लाइन में कहूंगा कि अगर आपके पास ठोस रीजन है तो आपका विजन निश्चित क्लियर होगा। 24 घंटे में दावा देता हूं आपको, दावा करता हूं, मैं रिटर्न में दे सकता हूं आपको साथियों, नींद नहीं आएगी आपको, सुकून की सांस नहीं ले पाओगे आप तब तक जब तक आप अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर लेते। अगर आपके पास ठोस रीजन है तो इतना क्लियर विजन होगा आपके पास निश्चित तौर पर साथियों। समय बहुत कम है इसलिए मैं एक एक लाइन में अपने पॉइंट्स को उठाता हूं साथियों। साथियों अगर ये दो चीजें आपके पास हैं तो निश्चित मानिए कि आपके पास एक ठोस वजह है और आपका विजन क्लियर है। तो इसके बाद आती है बात, अब तो हो गई लीडरशिप की। लीडर हम भी हैं, आप भी हो, कोई भी व्यक्ति अपने आप में लीडर होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर का संचालन भी बहुत अच्छे से कर पा रहा है तो समझ लीजिए वो भी अपनी जगह पर लीडर ही है। लेकिन अपने अपने विस्तार और उससे होने वाली अर्निंग भी कई प्रकार की होती, मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। हर व्यक्ति लीडर है साथियों, लेकिन जब हम अपने आप से किसी चीज को जनरेट करते हैं तो चीजें वैसी ही जनरेट होती हैं जैसे हम होते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपना डीएनए चेंज करना पड़ेगा, जो कि एजुकेशन से चेंज होगा, जो कि हमारे रीजन से चेंज होगा, जो कि विजन से चेंज होगा साथियों। अब बात आती है, अगर आप अपनी टीम को बिल्डअप करना चाहते हो, टीम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को तीसरे नंबर पर यह समझना पड़ेगा साथियों, हम लोगों को अटेंशन का तरीका नहीं पता होता। हम लोग जब भी किसी को कन्विंस कर रहे होते हैं या हम लोग किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो हम उस व्यक्ति का अटेंशन नहीं लेते। हो सकता है जब आपने किसी से बातचीत करनी शुरू करी उसका कंसंट्रेशन कहीं और लगा हुआ है, वो डाइवर्ट है कहीं और। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जरा सा मौका मिला लग गए, सर हम जालाइफ कंपनी में काम करते हैं और हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हमारी कंपनी का प्लान एक बार आप सुन लोगे कसम से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। साथियों हो सकता है उसके गले में उस समय 500 रुपए की फांस लटकी हुई हो सकता है उसके बच्चे को उस दिन क्लास में न जाने दिया गया हो इस वजह से कि उसकी फीस नहीं जमा हो पाई 500 रुपए की वजह से। अब उसके पास वो 500 रुपए का मसला अटका हुआ है, आप वहां पर पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपने सामने वाले का अटेंशन नहीं लिया साथियों, आप पहुंचते ही ताबड़तोड़ अपनी कंपनी के बारे में आपने बताना शुरू कर दिया। समझ लीजिए कि आपने अपने आपकी हत्या कर दी, आपने अपने कैरियर की हत्या कर दी। वहां पर सबसे पहले हम लोगों के लिए जरूरी होता है सामने वाले का अटेंशन लेना, उसका ब्रेन वॉश करना, उसकी स्थितियों को समझना
और आपने उससे इंट्रोड्यूस होते हुए अगर उसकी स्थितियों को समझ लिया साथियों, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि स्थितियों को समझने के बाद आप सबसे पहले, अगर आप लीडर हो, तो सबसे पहले आप उसकी प्रॉब्लम पर फोकस करोगे, उसके प्रॉब्लम की सोल्यूशन पर फिर आप उसके फोकस करोगे, आप उसके 500 रुपए का मसला सबसे पहले आप हल करोगे, तब आपको एक्चुअल में अटेंशन मिलेगा उस व्यक्ति का। नंबर 4 में अगर आप लोगों से बात करूं साथियों, तो वो है इंट्रोडक्शन। अब हमारे बहुत से साथी जो है इंट्रोडक्शन को प्रेजेंटेशन बना देते हैं, तो 5वें नंबर पर प्रेजेंटेशन है, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा साथियों। सपोज करो आपने अपने किसी मित्र के पास कॉल करी, कॉल जैसे उसने उठाई, उसने आपका हालचाल पूछा कि और पांडे जी क्या हालचाल है। अब पांडे जी ने क्या किया, पांडे जी ने कहा हाँ सब ठीक है। अब उधर से पूछा गया कि पांडे जी क्या कर रहे हो आजकल। आदमी आमतौर पे पूछ लेता है, जो हमारे लीडर होते हैं उनके दिमाग पे तो धुन चढ़ी होती है, भाई उनके पास ठोस रीजन तो है, विजन तो है, लेकिन एजुकेशन नहीं है कि प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है। अब वो लग गए, जैसे ही सामने वाले ने पूछा पांडे जी लग गए बताने के लिए, अरे मैं आजकल जालाइफ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है, ये है वो है वगैरह सारे प्लान। अगर उसने 2 मिनट भी आपको दे दिए अपने, तो आप उसके उस 2 मिनट की जगह पे आधे घंटे उसका खा जाते हो। यस या नो, करते हो कि नहीं करते हो? ईमानदारी के साथ अपने जहन में झांक कर देखिए साथियों, करते हो? सामने वाले ने जरा सा अटेंशन आपको दिया, जरा सा, तो आप उस इंट्रोडक्शन के पल को प्रेजेंटेशन का पल बना देते हो। प्रेजेंटेशन कहाँ होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, बहुत ही कम शब्दों में बताता हूं मैं आपको साथियों। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब भी हम लोगों ने किसी को कॉल करी, उस व्यक्ति ने जब हमसे ये पूछा कि सर आजकल क्या कर रहे हैं आप, तो आप उस समय उससे ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल करके आप बात करोगे कि उसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा हो जाए। जी हाँ साथियों, जैसे एक एग्जांपल आता है टीवी पर कि जो स्वाद, ये स्वाद है जिंदगी का। अब उस स्वाद को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा उस स्वाद को जानने के लिए। आप उससे ऐसे शब्दों में बात कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बात करो। आप उससे बोल सकते हो, जैसे आपने आपको अटेंशन दिया उस व्यक्ति ने, आप उससे बोल सकते हो अपने हालचाल में, यार मेरे पास आजकल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या आई है? अपॉर्चुनिटी आई है। अपॉर्चुनिटी का कोई नाम नहीं होता साथियों, अपॉर्चुनिटी किसी कंपनी का नाम नहीं होता, किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता। अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी होती है, उसका कोई चेहरा नहीं होता, कोई किताब नहीं होती। आजकल में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है, और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, हे मेरे मित्र, हे मेरे चाचा ताऊ, अगर आपने हमारा थोड़ा सा सहयोग किया, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अगर आपने थोड़ा सा सहयोग किया तो हो सकता है मुझे एक सही दिशा मिल सके। तो सामने वाला कह सकता है कि भाई क्या अपॉर्चुनिटी आई है। कसम खा लो साथियों, आपको मुट्ठी बंद रखनी है, ओपन नहीं करनी है। कहावत आपने सुनी होगी कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की, क्योंकि पहली ही बार में आप इंट्रोडक्शन को प्रेजेंटेशन नहीं बनाओगे। लिख कर रख लो, कसम खा लो साथियों, अगर आपने इंट्रोडक्शन को प्रेजेंटेशन बना दिया तो हत्या कर दोगे आप अपने कैरियर की। निश्चित तौर पर कह सकता हूं, एक्साइटमेंट पैदा करो उसके अंदर। जब आप इंट्रोड्यूस हो रहे हो, क्या मतलब होता है, आपसे किसी ने अस्सलाम वालेकुम किया, आपने भी अस्सलाम वालेकुम कर दिया, वालेकुम अस्सलाम कर दिया, हो गया इंट्रोडक्शन। आपसे किसी ने राम राम किया, आपने भी राम राम कर दिया, हो गया इंट्रोडक्शन। अब आप से जब आप किसी कंपनी को कर रहे होते हो, और उस समय आपके दिमाग में अगर कोई नशा चढ़ा हुआ होता है कि नहीं हम तो जालाइफ कर रहे हैं, 24 घंटे एक ही भूत हमारे दिमाग में सवार है, और सामने वाले जैसे ही कहा और क्या कर रहे हो आजकल, हम लगे एकदम से फेंकने, उसको एकदम से फेंकने लगते हैं साथियों। बस हम यही हत्या कर देते हैं। हमें मुट्ठी बंद रखनी। सर मैं इस समय बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में आई है, और निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि अगर आपने मुझे सजेस्ट कर दिया, आपने मुझे अगर गाइड कर दिया, तो आपसे पूछेगा कौन सी अपॉर्चुनिटी, नहीं बताना है आपको। आप उससे बोलोगे कि सर मैं चाहता हूं कि जो है आप उसको थोड़ा सा समय दो किसी दिन, और अगर आप चाहो तो जो है मुझे रात में टाइम दे दो, मैं रात को आपके पास कॉल करता हूँ। जब भी आपके पास कम से कम आधे घंटे का टाइम हो तब मैं आपको कॉल करता हूँ। मैं लिख कर दे सकता हूँ साथियों, अगर आपने उसे प्लान बताए बगैर छोड़ दिया तो आपका इंट्रोडक्शन सफल हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी छटपटाहट में उसको सुकून नहीं मिलेगा। वो सोचेगा यार कितनी जल्दी वो पल आए, मैं इसको अपने घर बुलाऊं, आधे घंटे के अंदर समझूं आखिर कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो इसकी जिंदगी बदल देने वाली है।
ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है साथियों। हम ये बेसिक ह्यूमन नेचर, बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है साथियों कि हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते जितना सामने वाले के सुख से होते हैं। अगर सामने वाला आपकी सलाह से सुखी हो रहा होगा तो वो छटपटाएगा, यार मैं कैसे सुखी हो जाऊं भैया। वो आपको समय देगा, आपको बताना नहीं है फोन पर। जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हो तो आप इंट्रोडक्शन को प्रेजेंटेशन मत बनाओ। राह चलते कभी कोई पुराना मित्र मिल गया या कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिससे केवल दुआ बंदगी हुई, आप वहीं लग जाते हो आधे आधे घंटे, एक एक घंटे उसकी खोपड़ी खा लेते हो। गलत बात है ये। जब तक पूरी तरह से सामने वाला व्यक्ति कंसल्टेट ना हो, जब तक उस व्यक्ति का पूरा टेंशन आपको ना मिले, आपके द्वारा किया गया कोई भी प्रयास खड्डे में जाएगा। लिख कर रख लो आप। अब बारी आती है नंबर 5 प्रेजेंटेशन की। तो साथियों निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन तो आपने बहुत ही धमाकेदार तरीके से किया। सामने वाले व्यक्ति के अंदर आपने बहुत ही एक्साइटमेंट पैदा कर दिया। आपको उसने समय दे दिया, चाहे फोन पर समय दिया या अपने घर उसने बुलाया या किसी कोने में जाके जो है आप बैठ गए, किसी होटल में बैठ गए, कॉफी शॉप पे जाके आप बैठ गए। अब आप जब वहां पर पहुंचोगे तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात याद रख लेना साथियों, आपने एक्साइटमेंट तो पैदा कर दिया, आग तो लगा दी उसके अंदर, यार कुछ तो बात है, तभी तो जो है पांडे जी आज इतना एक्साइटेड हैं, पांडे जी मेरी सलाह मांग रहे हैं। लेकिन अगर साथियों आपके पास पर्याप्त मात्रा में एजुकेशन नहीं है तो उस समय, जिस समय आप उसको फेस कर रहे हो, जिस समय प्रेजेंटेशन की वाकई स्थिति आई है, बारी आई है, वो समय आया है कि आप दोनों लोग एक दूसरे के सामने हो, या फोन पर या उसके घर पर, जब वो स्थिति आ गई है प्रेजेंटेशन की, तो उस समय साथियों आपकी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन काम आएगी। क्योंकि वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हमारे हाथ में, हम कल बताएंगे परसों बताएंगे। याद रख लीजिए साथियों कि अगर आपने सामने वाले व्यक्ति को प्रेजेंट करते हुए, अपने प्लान का प्रेजेंटेशन करते हुए अगर आपने अपने सीनियर को उस समय फोन मिलाया, ये कोई गलत बात नहीं है फोन मिलाना, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप लंबी पारी खेलना चाहते हो, बड़े लेवल की लीडरशिप करना चाहते हो, अगर आपने अपने सीनियर को फोन मिलाया और आपने मिलाने के बाद ये कहा कि हमारे सीनियर से बात कर लीजिए, तो समझ लीजिए आप उसकी नजरों में आपकी वैल्यू पूरी तरह से उसी समय खत्म हो जाती है। उसको लगने लगता नहीं नहीं यार ये तो कुछ नहीं है, इसको तो बस ऐसे ही पता चल गया। 365 लोग आते हैं यार इस तरह सारा दिन में। तो साथियों कॉपी पेन उठा लीजिए, मीटिंग में जो भी चीजें आप लोगों को बताई जाती हैं एक एक चीज अक्षर से उसको लिख लीजिए, चाहे पांडे सर बताएं, मनीष सर बताएं, आलोक सर बताएं, धनंजय सर बताएं, शीला मैडम बताएं, गजाला मैडम बताएं, कोई भी बताएं, एक एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो तो उस समय सिर्फ आप कंपनी को प्रेजेंट नहीं कर रहे होते हो, आपका पूरी क्रेडिट आपकी लगी, पूरा व्यक्तित्व आपका उस समय लगा हुआ होता है। तो साथियों मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि हम अपनी टीम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहले हमें अपने रीजन और विजन को जो है क्लियर करना पड़ेगा। अटेंशन, इंट्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन को भली भांति समझ लेना पड़ेगा। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं 2 पंक्तियों से विदा लेना चाहूंगा जिन्हें मैं अक्सर कोट करता हूं, मेरी पंक्तियां कि यूं तो जिंदगी का हर दिया बुझ जाना होता है, मगर उसके पहले उस दिए को जगमगाना होता है। तो जगमगाओ साथियों। जय जलाइफ, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन रखा। और सेशन को मैं आगे बढ़ाते हुए प्लान के लिए यहाँ पर हमारी ग्रेट लीडर जो प्लान में ये आपको बताएंगे कि इस प्लान में ज्वाइनिंग कैसे होती है और एड इनकम कैसे प्राप्त होती है। दोस्तों बहुत ही ध्यान से प्लान को देखिएगा कि आने वाला ये 20 से 25 मिनट जो भी आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो बहुत ही सम्मान के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर हरीश शर्मा सर को। प्लीज वेलकम सर। हरीश सर। थैंक यू सो मच सर। आवाज आ रही है मेरी सर? जी सर आ रही है, कंटिन्यू। जी जी जी। सम्माननीय आलोक सर, चंदन पांडे सर, विजय राठौड़ सर, धनंजय सर और सभी मेरे ग्रेट मेंटोर्स और उपस्थित सभी जा लाइव के दोस्तों, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं हरीश शर्मा, एमपी रतलाम से आज आपके सामने दोस्तों एक अद्भुत जो कंपनी है उस अद्भुत कंपनी का अद्भुत प्लान आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा, जा लाइफ स्टाइल, जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल, एक अद्भुत जीवन शैली।
कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो है लंदन में 1 कैनेडा स्क्वायर, कैनरी वुल्फ, लंदन E14 5AB UK। अब दोस्तों आपको यहां से इनकम कैसे मिलेगी, आप यहाँ पर इंटर कैसे हो सकते हो? अगर किसने, आपके चाहने वाले ने आपको अगर एक रेफरल लिंक आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी के माध्यम से आपको भेजा होगा, या उन्होंने आपको इसके बारे में समझाया होगा, तो आपसे आपकी ईमेल आईडी, आपके डॉक्यूमेंट मांगे होंगे। पर जहां तक हो खुद आप सीखिए और दूसरों को सिखाइए। तो आपको अगर उन्होंने रेफर लिंक भेजी है तो उस रेफर लिंक को जैसे ही आप खोलते हो, आप कंपनी की साइट पर चले जाते हो और कंपनी की साइट पे जाने के बाद आपके सामने खुलता है साइन अप पेज, जो कि सबसे पहले वहां पर आपको शो होगा यूर फुल नेम, जो आपके डॉक्यूमेंट में आपका नाम है वो आपको पूरा नाम फर्स्ट कॉलम में लिखना है। सेकंड कॉलम यूजर नेम, इससे ही आपकी कंपनी में पहचान होगी दोस्तों। यूजर नेम एक यूनिक नेम रखना है, आपका नाम और मोबाइल के 4 अक्षर लिख सकते हो या आधार के 4 अक्षर या अपनी डेट ऑफ बर्थ, एक यूनिक यूजर नेम बनाना है। अगले थर्ड कॉलम में अगर उन्होंने आपको लिंक भेजी है तो स्पॉन्सर नेम ऑलरेडी वहां पे होगा, और अगर नहीं होता है तो आपको उनका जो यूजर नेम होता है स्पॉन्सर नेम वहां पे डालना है। चौथे कॉलम में आपकी ईमेल आईडी आपको डालनी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ईमेल आईडी आपकी चालू हालत में हो, जो आपके मोबाइल पे मेल आते जाते हो, वही ईमेल आईडी डालिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जैसे ही अगले कॉलम आता है डबल से आपको कंफर्म ईमेल आईडी डालनी। इसके बाद का कॉलम है सिलेक्ट कंट्री, तो आप और हम इंडिया में बिलोंग करते हैं तो वहां पे इंडिया को सिलेक्ट करना है। अगला कॉलम आता है दोस्तों मोबाइल नंबर, +91 जरूर लगाइएगा, ये इंडिया का कोड है, तो +91 लगाने के बाद आपके जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको वहां पे डालना है। अगला कॉलम डेट ऑफ बर्थ का, आपकी जो जन्म तारीख है DDMMYY फॉर्मेट में आपको वहां पे डालनी है, जो आपके डॉक्यूमेंट में है। अगर आप किसी और का भी बना रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा। अगला कॉलम आता है पासवर्ड। पासवर्ड ऐसा रखिए जो आपको याद रहे, आप भूले नहीं, सिंपल सा पासवर्ड रखिए। और अगला जो कॉलम है कंफर्म पासवर्ड, तो जो आपने पासवर्ड बनाया वही पासवर्ड वापस से आपको डालना है। फिर नीचे 2 बॉक्स दिखते हैं, वो फर्स्ट वाले में आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, उस पे टिक करना है। उसके नीचे वाला जो बॉक्स है आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी, उसको टिक करना है। और इसके बाद दोस्तों आपको साइन अप वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको साइन अप करते हैं, अगर आपकी इस जानकारी में कोई गलती नहीं है तो आप तुरंत पहुंच जाते हो आपका अगला पेज। वहां पर आपको दिखाई देता है आपका यूजर आईडी और पासवर्ड। अब आपको यूजर आईडी की जगह आपने जो यूजर नेम बनाया वही आपका यूजर आईडी बनता है, और पासवर्ड आप जो सिलेक्ट करा, तो वहां पे आपको यूजर आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है और आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आप कंपनी का जो डैशबोर्ड बोल सकते हैं वहां पहुंच जाते हो, जहां पे आपका नाम और आपकी रेफरल लिंक आपको दिखेगी। पर दोस्तों जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको वहां से लॉग आउट होना है और एक बार डबल से आपको फिर से लॉगिन होना है। और जैसे ही फिर से लॉगिन होने जाओगे तो वहां पर आपको कंफर्म ईमेल आईडी मांगेगा, मतलब आपको आपकी जो ईमेल आईडी है वो फिर से डालनी है और उसको वेरीफाई कर देना है। और जैसे ही वेरीफाई करते हैं, आपको उस वेरीफाई करते ही एक ग्रीन कलर की पट्टी आ जाएगी ऊपर, फ्रेश वेरिफिकेशन मेल वाली, और मेल आपके मेल बॉक्स में चला जाएगा। अब आपको मेल बॉक्स में जाके वहां से आपको उस मेल को खोलना है, आपका नाम चेक करना है और क्लिक हियर लिख रखा है उसको टच करना है, और फिर से आपको आपके
यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आपकी आईडी को ओपन करना है। जैसे ही आप आपकी आईडी ओपन करते हैं दोस्तों, आपके सामने डैशबोर्ड पे आपका नाम, आपकी जो रेफरल लिंक है वो दिखती है, और साथ ही आपको 4 बॉक्स दिखाई देते हैं। उन 4 बॉक्स में आपको सबसे पहले दिखाई देगा 1000, उसके सामने लिख रखा होगा यूरो। ये यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। 1000 क्या है ये? 1000 यूरो यानी पोटेंशियल इनकम। कंपनी ने आपको साल भर का पैकेज दिया है दोस्तों, वो भी काय में? यूरो में। अब उसके साथ ही आपको कंपनी, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, आपको 50 यूरो के शेयर्स भी देती है। तो 1000 जो लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में, उसको समझाता हूँ। साल भर की पोटेंशियल इनकम, जैसे कोई बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं, बड़े बड़े पैकेजेस साल भर के दिए जाते हैं, वैसे ही अपने को कंपनी साल भर की यहाँ पर इनकम दे रही है, जिसका आपको पर डे जो जॉब वर्क रहेगा, उस जॉब वर्क के हिसाब से 365 दिन के 2.74 के हिसाब से वो 1000 पोटेंशियल इनकम। अब दोस्तों अगला काम आपका मेन इंपॉर्टेंट है, इस कंपनी की इनकम कैसे ले। इस कंपनी के जो शेयर्स मिले हैं उन सभी को अपने नाम पे करने के लिए, उसके लिए मेन अग्नि परीक्षा है, वो है आपका पर्सनल वेरिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पर्सनल वेरिफिकेशन नॉर्वे की नॉर्डिक कंपनी के द्वारा किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है? तो दोस्तों वेरिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि फिर आपको बता रहा हूं कि जो आपको इनकम दी जाएगी एडवर्टाइज देखने के माध्यम से, वो दिया जाएगा एड एजेंसियों के द्वारा, और एड एजेंसियों के द्वारा दिया जाएगा तो उसके लिए आप रियल में आदमी, मतलब आपका नाम सही है, आप इंडिया से हैं या नहीं है, ये सारी, जैसे आप फेसबुक को देख लीजिए, फेसबुक पे एक पर्सन की 2 से 3 आईडी होती है, मतलब फर्जी आईडी है। तो उसी लिए आपको नॉर्वे की नॉर्डिक कंपनी द्वारा किया जाता है। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि हमारी जा लाइफ स्टाइल की लीगल टीम और नॉर्वे की नॉर्डिक की लीगल टीम बैठी, और अगर आप पर्सनली अपना वेरीफाई यहाँ से नॉर्वे की नॉर्डिक कंपनी से करवाते हैं तो उसका चार्ज ही दोस्तों 40 से 50 यूरो लगता है। बट अपनी जो जा लाइफ की लीगल टीम थी, उन्होंने अपना प्लान बताया और बोला कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 30 लाख लोगों का होगा, 30 लाख से हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्डिक की नॉर्वे कंपनी को जब 30 लाख का टारगेट बताया गया, 30 लाख लोग वेरीफाई होने के लिए बताया गया, तो उन्होंने उसमें डिस्काउंट करते हुए 18 यूरो का चार्ज रखा। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, कोरोना काल आया, तो उसमें भी लोगों को 18 यूरो देने में दिक्कत आई। तो हमारे कंपनी के मालिक एलेक्स सर ने उसमें भी आपको रियायत दी और 8 यूरो आपसे फाइनेंस करे। मतलब जब आप कंपनी में एड देखकर यहाँ से इनकम ले लेंगे, उसके बाद आपकी जो इनकम होगी उससे काटेंगे। तो 8 यूरो फाइनेंस हुए, मतलब आपको सिर्फ 10 यूरो से आपकी आईडी ग्रीन करवानी है, वेरिफिकेशन करवानी। तो 10 यूरो मतलब इंडियन करेंसी में 1109 और कुछ चार्जेस होके 1150 रुपए आपको पे करना है। जैसे ही आप ये वेरिफिकेशन करते हो तो दोस्तों ये वेरिफिकेशन कहाँ कहाँ जरूरी है? जा लाइफ स्टाइल के लिए एडवर्टाइजमेंट जो कंपनियां हैं आपको एड देगी, उनके लिए आपका जो शेयर्स कंपनी दे रही है उसके सर्टिफाई के लिए आपको जो उसके लिए प्रमाण पत्र मिलेगा, उसके लिए ई कॉमर्स आने वाला है उसके लिए, क्रिप्टो कॉइन अपनी कंपनी दे रही है उसके लिए, और भगवान न करे कल से अगर आपको बिजनेस करते हुए कुछ हो जाता है तो ये बिजनेस आपके जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। तो जो भी आपकी नॉमिनी होगा उसमें ट्रांसफर के लिए। तो दोस्तों जैसे ही आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, आपकी आईडी ग्रीन हो जाती है, तो आपको कंपनी 200 शेयर्स और गिफ्ट में देती है। तो टोटल आपके शेयर्स बन जाते हैं यहाँ पे 250, यानी कि आज उस एक शेयर्स की ही वैल्यू 0.787 चल रही है, 8 सेंट, जिसकी अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो आपको
20 से 22 हजार रुपए के शेयर्स कंपनी ने आपको गिफ्ट के तौर पे दिए हैं दोस्तों। और इसके बाद आपका मेन काम होता है आपको आपका जॉब वर्क पूरा करना। जॉब वर्क क्या है? आपको वो जो 68 प्रोवाइड कर रही है अपनी कंपनी, ना कि अपनी कंपनी पैसे दे रही है, अपनी कंपनी काम कर रही है एक ब्रिज का, एक सेतु का। एडवर्टाइजमेंट सेक्टर से डील करी, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर इस जाल आयोग के माध्यम से आपको वो एड प्रोवाइड कर रहे हैं। वो 68 जैसे ही आप उस 45 से 1 घंटे में पूरे करते हो, आपका जो ई वॉलेट बनता है उसमें आता है 2.74 यूरो, जिसकी इंडियन करेंसी में वैल्यू है 240 रुपए पर डे। अब मैं आपको 2.74 यूरो में क्यों डील कर रही है? क्योंकि यूरो एक ग्लोबल करेंसी है, ऑल वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। अब 1 यूरो मतलब वहां का 1 रुपया अपने इंडिया में आके आज की उसकी वैल्यू है 89 रुपए। तो दोस्तों इसीलिए अपने को ज्यादा लग रहा है कि 240 रुपए मात्र 1 घंटे काम करने पर, 60 एड देखने पर। तो ये उस यूरो का पावर है। और एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, आपने सुना ही होगा कि अपने यहाँ से बहुत सारे लोग सऊदी अरब जाते हैं, कोई कुवैत जाता है। विदेश जाने के लिए लोग मरते क्यों? वहां जाके कोई बड़ी भारी कलेक्टर या बड़े बड़े अफसर थोड़ी बन जाते हैं। आप सऊदी में देख लो, अपने यहाँ से लोग 2-3 साल काम करते और जब इंडिया में आते हैं तो पैसे वाले बन जाते हैं। क्या कारण है? सोचा आपने, समझा? वही है, वहां का जो पैसा है इंडिया में आके उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसीलिए दोस्तों आपको 240 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। अब काम क्या करना है आपको? वो 68 आपकी जब मर्जी हो 24 घंटे में से आपको वो जॉब वर्क पूरा करना है। बस आपको शर्त यही रहेगी, उन 68 को कंटिन्यू देखना है। और जैसे ही आप वो जॉब वर्क पूरा करते हो, आपको 2.74 यूरो दिए जाते हैं, जिसका मैंने बता दिया 240। इसी तरह आप जॉब वर्क पर डे पूरा करते हो, और क्यों नहीं करोगे? 240 रुपए मात्र 1 घंटे के आ रहे तो आप खुशी खुशी पूरा करोगे। और इसी तरह से आप 30 दिन तक करते हो इस जॉब वर्क को, तो आपको मिलते हैं दोस्तों 7,000 रुपए। 7,000 रुपए। और काम क्या करा? मात्र आपने 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में आपका जॉब वर्क पूरा हो गया। अब दोस्तों क्या आप इस इनकम को और भी बढ़ाना चाहते हो, तो कंपनी की जो सेकंड इनकम है वो होती है रेफरल इनकम। जिससे ये आपको खुशी मिली, इस खुशी को आप अपने घर में या दोस्तों को शेयर करते हो, और अगर उनको भी बताते हो कि यार एक ऐसा बहुत बढ़िया अमेजिंग काम मेरे को मिला है, जो सिर्फ मोबाइल से अपन इधर उधर मोबाइल में टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ मात्र 60 एड देखने से अपने को 7,000 रुपए मंथली इनकम होती है। तो वो अगर आपके माध्यम से, आपकी आईडी के माध्यम से जुड़ते हैं, तो आपको दोस्तों मिलता है 100% रेफरल इनकम। पहली कंपनी ऐसी है जो 100% रेफरल इनकम दे रही है दोस्तों। आप जमाने में पूरे वर्ल्ड में घूम जाइए, कोई ऐसी कंपनी हो तो। और एक सबसे मजेदार बात कि आप जुड़े और किसी को भी नहीं जोड़े, ऐसी दूसरी कंपनी देख लीजिएगा उठा के इतिहास, कि अगर आप जुड़ते हो और कुछ भी काम नहीं करते हो, किसी को भी नहीं जोड़ते हो, तो दूसरी कंपनियां कोई पैसा नहीं देगी। टर्म्स एंड कंडीशन वहां होती है, आप जुड़े कम से कम 2 जोड़ो, 4 जोड़ो। यहाँ पे अगर कोई आपसे बोल दे कि मैं जुड़ता हूँ और मैं किसी को भी नहीं जोड़ूंगा, तो भी उसको महीने के 7,000 रुपए मिलेंगे। यानी आप खुद का जो वर्क पूरा करके यहाँ से 7,000 रुपए की इनकम ले सकते हो। सेकंड इनकम रेफरल इनकम, जैसे आपने आपके दोस्त को बताई, अगर वो भी पूरा महीना देखता है तो उससे आपको दोस्तों 100% रेफरल इनकम, मतलब वो महीने के 7,000 रुपए कमा रहा है, तो आपको उससे मिलता है 7,000 रुपए। यानी एक बंदे को आपने खुशी दी और उससे आपको कंपनी के माध्यम से मिला है 7,000। यानी 7,000 आपके और 7,000 आपको, वो रेफरल इनकम के मतलब 14,000 रुपए महीना। इस खुशी को आप बांटना चाहो तो बांट सकते हो, बढ़ा सकते हो। एक बंदे को अगर रेफर करते हो 7,000, दूसरे दोस्त को रेफर करते हो उससे भी 7,000, तीसरे दोस्त को रेफर करते हो तो उससे भी 7,000, मतलब 3 बंदे को रेफर करके 7 21,000 रुपए। और 7 खुद आपके दोस्तों
28,000 रुपए महीने की इनकम यहाँ से ले सकते हो। 28,000 रुपए की मार्केट में जॉब करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये आप जानते हैं, और कितने घंटे काम करने पड़ते हैं ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इसी तरह इस खुशी को अगर आप बांटते जाते हो और अगर मात्र 5 लोगों को ये खुशी दे देते हो, ये प्लान के बारे में बता देते हो, तो आपको मिलते हैं 33,000 और साथ आपके 42,000 रुपए की इनकम। पर शर्त यही है कि उनकी भी आपको केवाईसी करवाना जरूरी है, और अगर उनकी भी केवाईसी कंप्लीट होगी तो ही वो भी अपना जॉब वर्क पूरा करेंगे और उनसे आपको रेफरेंस। तो दोस्तों अद्भुत कंपनी का अद्भुत प्लान है। इसके बारे में एक बहुत बड़ी जो इनकम है वो मेरे काबिल दोस्त आपको बताना चाहेंगे, और आप इस तरह से आपके ऊपर है कि आपके सपने कितने बड़े हैं। आप 5 को रेफर करो, 10 को रेफर करो, 20 को करो, 50 का करो। थैंक यू सो मच मनीष सर। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इनकम प्लान और किस तरह से ज्वाइनिंग होती है आपने बताया बखूबी। यहाँ बैठे हर शख्स के दिमाग में ये चीज बैठ गई होगी कि कैसे क्या है। अब इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं लिविंग इनकम प्लान, मंथली लाइफ स्टाइल बोनस। तो दोस्तों, एड इनकम से बड़ी इनकम को सुनने के लिए हो जाइए तैयार। आपके सामने आ रहे हैं राम विनेश जी। राम विनेश जी आपको बताएंगे कि मंथली लाइफ स्टाइल बोनस में क्या ताकत है और क्यों इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। वेलकम राम विनेश सर। जी हेलो सर, नमस्कार। जी यहाँ पे नमस्कार। बैठे जितने भी सारे मेंटोर हैं उनको मेरी तरफ से तहे दिल से नमस्कार, और अपने स्पॉन्सर को भी मेरा प्रणाम। सर अभी आपने सुना, और हाँ, आलोक सर जो बताएं आपको मिशन और विजन के बारे में, वाकई में दिल को छू देने वाली बात थी। और एक बार आप लोग दोस्तों जरूर इस चीज को गौर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अभी हमारे दोस्त बता रहे थे, हमारे मेंटोर जी बता रहे थे, हरीश शर्मा सर जी, आपको एड इनकम के बारे में, और उन्होंने बताया कि आप अपनी खुशी कई लोगों तक बांट सकते हैं, है ना। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि आप अपनी खुशी को कई लोगों तक बांट सकते हैं, तो उससे आपको मोर ज्यादा इनकम होगा। और उन्होंने बताया कि आप अपनी खुशी 1, 2, 3, 4 या 5-5 लोगों को भी बांट सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी खुशी जितने लोगों में बांटिएगा वही उसी को कहते हैं हम लोग लेवल इनकम। और ये कंपनी कहती है कि आपको मैं एक लेवल से लेके 7th लेवल तक इनकम दूंगा, और ये 7th लेवल इनकम एक बहुत बड़ी इनकम होती है। जैसे हमारे सर बोले, ये किसी भी कंपनी की रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों, बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ से आप एक बहुत बड़ा इनकम कैसे कमा सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों आपने सपोज दैट मैं 5 लोगों का ही आंकड़ा लेकर के चलता हूँ, है ना। दोस्तों आपने जस्ट लाइक 5 लोगों को रेफर किया, ज्वाइन करवाया अपने लोगों को खुद से अपनी रेफर आईडी से, तो आपकी इनकम होती है 7/35,000 रुपया, और आपकी 7,000 रुपया, 7/42,000 रुपया। तो दोस्तों आप डायरेक्ट रेफर करके उनसे आप ओनली 42,000 रुपीज कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब अगर हम 5 का ही आंकड़ा लेकर के चलना है, तो आपने फर्स्ट में कितने लोगों को किया? 5 लोगों को। तो दोस्तों वो होते हैं आपके फर्स्ट लेवल, और उनसे भी आपको एक इनकम मिलती है दोस्तों महीने में 5-5 यूरो करके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब वो 5 आदमी भी अगर किसी और को तब्दील करते हैं, सपोज दैट 5-5 आदमी को, तो आपके दूसरे लेवल में होते हैं 25 लोग होते हैं दोस्तों। अगर वो लोग किसी और को अगर कन्वर्ट करते हैं 5-5 लोगों को, तो आपके तीसरे लेवल में होते हैं 125 लोग दोस्तों। अगर उन लोग किसी और को 5-5 कन्वर्ट करते हैं, तो आपके चौथे लेवल में होते हैं 600 आदमी। अगर 5वें लेवल में अगर हम जाए दोस्तों, वो लोग भी अगर 5-5 को कन्वर्ट करते हैं, तो आपके हो जाते हैं 3,000 आदमी। अगर वो लोग भी 5-5 करते हैं, तो आपके हो जाते हैं 15,000 आदमी। और 7वां लेवल दोस्तों, जैसा मैं आपको बताया कि 7वां लेवल में अगर वो 5-5 कन्वर्ट करते हैं, तो आपके हो जाते हैं 75,000 आदमी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बोला कि आपके फर्स्ट लेवल में हुए 25 आदमी, जिससे 5 आदमी दोस्तों, तो उनसे आपको मिलेंगे 5-5 यूरो, यानी कि कुल मिलाकर के महीने में हो गए 25 यूरो। दोस्तों याद रहे, यहाँ दूसरा लेवल से लेकर के आपको 5वां लेवल तक मिलेंगे जितने भी आदमी। 5वां लेवल तक कितने हैं आपके? 3,000 आदमी दोस्तों। तो यह 3,000 जो आदमी आए ना, उनसे सभी से मिलेंगे आपको
2 यूरो करके दोस्तों। वो महीने की इनकम होगी, बोनस इनकम दोस्तों। सेम उसी प्रकार से आप छठे लेवल में आ जाइए, तो छठे लेवल में आपका है दोस्तों कितना, 15,000 आदमी, उससे मिलेंगे आपको 4 यूरो करके दोस्तों। सेम उसी प्रकार से आप 7वें लेवल में कितना आदमी मैं आपको बताया था, 75,000 आदमी दोस्तों, उससे मिलेंगे आपको 4 यूरो करके दोस्तों। तो अगर कुल मिलाकर के अगर हम देखें दोस्तों, तो फर्स्ट लेवल में आपका होता है 5 आदमी, जिससे आपको मिलते हैं 5×25 यूरो। दूसरे लेवल में हो जाते हैं आपका 25 आदमी, 25 दूनी 50 यूरो। तीसरे लेवल में 125 आदमी, जिसको अगर हम 2 से अगर इंटू करें 2 से इंटू करें तो 250 यूरो। अगर चौथे लेवल में जाते हैं तो 1200 यूरो। 5वें लेवल में जाते हैं तो 6,000 यूरो। अगर हम छठे लेवल में जाते हैं तो 45,000 यूरो। और 7वें लेवल में जाते हैं दोस्तों तो 3 लाख यूरो होते हैं दोस्तों हमारे महीने की इनकम दोस्तों। अगर ये कुल मिलाकर के ये सारे यूरो को अगर हम कलेक्ट कर ले दोस्तों एक महीने में, तो टोटल हमारा होता है पर मंथ, अगर उसको हम 90 से अगर करें दोस्तों, तो 3,52,525 यूरो हमारी पर मंथ की इनकम होती है। और अगर उसको हम इंडियन INR में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो 3,17,27,250 रुपया होता है दोस्तों। सोचिए दोस्तों, यह हम अभी हमारे दोस्त बता रहे थे कि आप डायरेक्ट रेफर करके कितना कमा सकते हैं, 42,000 रुपया 5 लोगों को। लेकिन यही 5 का आंकड़ा दोस्तों अगर आपका 7th लेवल तक अगर जनरेट हो जाए, 7th लेवल तक कॉपी हो जाए, तो दोस्तों यहाँ एक महीने की इनकम होगी 3,17,27,250 रुपए दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ये कितनी बड़ी अमाउंट है। तो यहाँ से आप एक बहुत 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 बड़ा अमाउंट कमा सकते हैं दोस्तों, ये लेवल इनकम से। तो दोस्तों इसी को कहते हैं हम क्या, लेवल इनकम। लेकिन दोस्तों याद रहे, ये लेवल इनकम लेने के लिए आपके तरफ से, कंपनी की तरफ से एक टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया दोस्तों। अभी हमारे सर बता रहे थे आपको ऐड इनकम, वो ऐड इनकम लेने के लिए कंपनी की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। वहां पे आपको किसी भी प्रकार की कोई अमाउंट या कोई बाउंडेशन नहीं रखा गया है। लेकिन दोस्तों ये लेवल इनकम लेने के लिए कंपनी की तरफ से एक बाउंडेशन है, जो कि आपके महीने में, मंथ में ये इनकम लेने के लिए 48 यूरोज काटे जाएंगे दोस्तों, याद रहे। लेकिन दोस्तों ये लेवल इनकम को एलिजिबल करने के लिए, आप इसको लेने के लिए फर्स्ट मंथ कंपनी आपकी एक और इनकम काटेगी, जो आपकी ऐड इनकम से काटेगी, और स्टार्टिंग में ही काटेगी, और लाइफ में एक ही बार काटेगी दोस्तों, वो है 30 यूरो। उसके साथ एक और इनकम काटेगी 8 यूरो। अब ये 8 यूरो कौन से इनकम काटेंगे, जैसे हमारे सर बोल रहे थे ना कि KYC, यहाँ दोस्तों ये सारा इनकम लेने के लिए जो KYC आपने कर रखी है उसका एक्चुअल कीमत है 18 यूरोज। लेकिन कंपनी अभी आपको कितने यूरोज में कर रही है, 10 यूरोज में। और 8 यूरो जो है वो अभी कंपनी आपको फाइनेंस कर दी थी। तो वही 8 यूरो आपके फर्स्ट इनकम से, ऐड इनकम से दोस्तों काट लिए जाएंगे। और 30 यूरो, वो 30 यूरो लेवल इनकम को लेने के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे कि आप लेवल इनकम ले सकते हो। लेकिन दोस्तों याद रहे, जो मैंने अभी बताया ना कि लेवल इनकम के लिए पर मंथ कटेंगे 48 यूरो, वो तभी कटेंगे जब आपका लेवल इनकम बनेगा दोस्तों, याद रहे। ये क्वेश्चन बार बार लोग पूछते हैं कि हमारा 40 यूरो जो है वो क्या हर मंथ कटेगा। जी हाँ दोस्तों, कटेगा तो जरूर, लेकिन कभी कटेगा जब आपके लेवल इनकम बनेंगे दोस्तों। अगर आपका कोई लेवल इनकम नहीं बनता है तो आपके 48 यूरोज नहीं काटे जाएंगे दोस्तों। तो ये था लेवल इनकम, जो एक बहुत बड़ी इनकम है, और आप इस इनकम को लेकर के एक अपने सपने को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद सर। मैं चाहता हूँ अगर पैकेजेस 2 मिनट में कवर कर दें तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों अगर हम पैकेजिंग के ऊपर में आए, पैकेजेस के ऊपर में आए, तो दोस्तों कंपनी आपको पैकेज देती है एडवर्टाइजिंग पैकेज और वाउचर पैकेज। जी हाँ दोस्तों, आप कंपनी से आप डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग ले सकते। आवाज नहीं आ रही है आपकी सर। कॉल आ गया होगा, वेट। सॉरी दोस्तों, एक फोन आ गया था।
तो दोस्तों पैकेजेस के बारे में बोल रहे थे कि एडवर्टाइज पैकेज कंपनी देती है, जो होते हैं आपके 30 यूरोज के, 50 यूरोज के, 100 यूरोज के। इस प्रकार से पैकेजिंग है जो आप कंपनी से वो पैकेज खरीद करके अपने अंडर में डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं दोस्तों। मतलब वो व्यक्ति, कंपनीज आपके अंदर में इंक्लूड करेगी ओनली फॉर एडवर्टाइज इनकम देने के लिए, लेकिन वो कौन आदमी रहेंगे ये आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों। दूसरा वाउचर है दोस्तों हमारा वाउचर पैकेज, जिससे हमारी केवाईसी होती है दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ से कंपनी से वाउचर भी परचेज करके और किसी का पर्सनल वेरिफिकेशन कर सकते हैं दोस्तों। अभी ऑफर्ड है कि अगर आप वाउचर लेते हैं तो उस पर आपका 200 शेयर्स और क्वाइंस भी मिलते हैं दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि कंपनी से आप जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे, स्पॉन्सरशिप पैकेज या फिर वाउचर पैकेज, आप कंपनी से खरीद सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया तरीके से राम विनेश जी आपने मंथली लाइफ स्टाइल बोनस और वाउचर के लिए बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी उम्मीद है कि यहाँ बैठे सभी व्यक्तियों को बिजनेस प्लान, ये जो 25 मिनट आपने अगर ध्यान से सुना है दोस्तों, तो निश्चित ही आपके दिमाग में प्लान को लेकर, वाउचर को लेकर जितनी भी क्वायरीज मन में चल रही होगी वो सारी सॉर्ट आउट हो चुकी होगी। अगर सॉर्ट आउट नहीं हुई तो हमारा यूट्यूब पर यही प्लान आप दोबारा सुन सकते